हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन वापस से कुछ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के बिहाफ से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी क्या हो सकती है वो सेलेक्ट करके अपन को सही आंसर चूज करना है। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलर। क्या है, पेशेंट हार्ट फेलर का है। ऑन असेसमेंट द नर्स नोटेड दैट द क्लाइंट इज डिस्पेनिक एंड क्रैकल आर ऑडिबल ऑन ऑस्कल्टेशन। क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है पेशेंट को और क्रैकल ऑडिबल हो रहे हैं कहाँ पर, ऑस्कल्टेशन करने पर। ठीक है, वाट एडिशनल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट इफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इज प्रेजेंट। क्या पूछना चाहिए कि एक क्लाइंट है जिसको हार्ट फेलर का पेशेंट है, ठीक है, ऑन असेसमेंट पर उसको ऑस्कल्टेशन पे क्या मिल रहा है, क्रैकल साउंड सुनने को मिल रहा है और डिस्निया हो रहा है। ठीक है, तो और क्या नर्स सोचेगी कि इस क्लाइंट को फ्लूइड का वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए वेट लॉस एंड ड्राई स्किन, ऑप्शन बी फ्लैट नेक एंड हैंड वेन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन सी an increase in blood pressure and increase respiration, option D weakness and decrease central venous pressure। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्या होगा, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अगर उसको फ्लूइड ओवरलोड हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा और रेस्पिरेशन कैसा होगा, रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्या होता है, वेट लॉस और ड्राई स्किन होगा नहीं क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड में है। ठीक है, तो स्किन ड्राई नहीं होगी। फ्लैट नेक एंड हैंड वेन डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वीकनेस एंड डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये भी बढ़ा हुआ होगा ना कि कम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। The nurse review a client record and determine that the client at risk for developing a potassium deficit if which situation is documented। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें नर्स सोचेगी कि इसको पोटेशियम की कमी हो सकती है। ठीक है, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 3.5 से 5 या फिर 5.5। ठीक है, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 3.5 से 5 या 5.5। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट का पोटेशियम कम हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए सस्टेन्ड टिश्यू डैमेज, ठीक है, ऑप्शन बी रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, ऑप्शन सी हैज ए हिस्ट्री ऑफ एडिशन डिजीज, ऑप्शन डी यूरिक एसिड लेवल 9.4 mg/dl। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। ठीक है, ये क्यों होगा, ठीक है, ये क्यों होगा, पोटेशियम डेफिसिट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, और जब इसको क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम का लॉस होगा। ठीक है, और अगर क्लाइंट के टिश्यू डैमेज हैं, टिश्यू डैमेज हैं, सस्टेन टिश्यू डैमेज, तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, टिश्यू डैमेज में, इस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, ये क्या है, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, एंड क्या होगा, और ये जो पेशेंट होगा यूरिक एसिड इसका बढ़ा हुआ होगा, क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ किसकी रिस्क करती हैं, ये तीनों चीज़ करती हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा, इसमें भी क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा, और इसमें भी क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल
फॉर फीमेल, तो ये क्या होगा 2.7 टू 7.3, कितना होगा 2.7 टू 7.3, ठीक है। और यही अगर मेल में पूछा जाता है यूरिक एसिड नॉर्मल, तो मेल में होता है 4.0 टू 8.5 mg/dl, ठीक है। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल क्या होता है, फीमेल में क्या होता है 2.7 टू 7.3 mg/dl, और मेल में कितना होता है 4.0 टू 8.5 mg/dl, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड नोटेड दैट द पोटेशियम लेवल इज 2.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ठीक है। विच पैटर्न शुड द नर्स watch for on the electrocardiogram ECG एज ए रिजल्ट फॉर लेबोरेटरी वैल्यू। जैसा कि नर्स को जो वैल्यू मिली है पेशेंट की लेबोरेटरी लैब से, उसके अकॉर्डिंग ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ऐसे कौन कौन से आंसर हैं जो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए यूवेव्स, यस। ऑप्शन बी एब्सेंट पी वेव्स, नहीं। ऑप्शन सी इन्वर्टेड टी वेव्स, इन्वर्टेड टी वेव यस होगा। ऑप्शन डी डिप्रेस्ड एचडी सेगमेंट, यस ये भी होगा। और ऑप्शन ई या ऑप्शन 5 वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यूवेव होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसको इन्वर्टेड टी वेव्स होंगी, ठीक है। और क्या होगा, इसको डिप्रेस्ड एचडी सेगमेंट, ठीक है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल मैंने बता दिया, ठीक है। अगर नॉर्मल लेवल से कम है तो क्या है, हाइपोकैलेमिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इलेक्ट्रो जो ECG करेंगे, उसके जो ECG में चेंजेस हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा फ्लैट, और आपने पढ़ा होगा फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव होगा, ठीक है। एसटी सेगमेंट कैसा होगा, एसटी जो सेगमेंट है वो कैसा होगा, डिप्रेस्ड होगा, हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। ये किस में होगा, हाइपोकैलेमिया में। इसमें क्या होगा, जो फ्लैट टी वेव क्या होगा, फ्लैट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा, ठीक है। एसटी सेगमेंट कैसा होगा, डिप्रेस्ड होगा। और यू वेव्स कैसी होगी, ये प्रोमिनेंट होगी। ये इसके साइन है हाइपोकैलेमिया के, ठीक है। प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है। और जो एब्सेंट, इसमें क्या बोल रहा है, एब्सेंट पी वेव्स, एब्सेंट पी वेव इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। ये किसका साइन नहीं है, ये हाइपोकैलेमिया का नहीं है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है एब्सेंट पी वेव, ये पाया जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है, ठीक है। या फिर कोई जंक्शनल रिदम आ रही है या कोई वेंट्रिकुलर रिदम आ रही है, ठीक है। और जो बाइडेंट, ये क्या है, बाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं हाइपर कैलेमिया में। ये किस में मिलते हैं, हाइपर कैलेमिया में या फिर हाइपर मैग्नीशिया में। अभी क्या बता रहे हैं, ये अभी बता रहे हैं इसको क्या है, हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, यूवेव्स कैसी होगी, यूवेव्स सीन होगी, ठीक है। यूवेव्स प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। और क्या होगा, इन्वर्टेड टी वेव, टी वेव इन्वर्टेड होगी। और क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा क्या, एसटी सेगमेंट, ठीक है। बाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के किस में होते हैं, ये होते हैं हाइपरकैलेमिया में और हाइपर मैग्नीशिया में, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4, ठीक है। समझ में आ गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम क्लोराइड intravenously is prescribed for a client with a heart failure experiencing hypocalcemia hypokalemia, which action should the nurse take to plan for preparation and administration for the potassium? Select all that apply। ठीक है, क्या हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावेनसली प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को। ठीक है, कौन सा पेशेंट है, हार्ट फेलर का। ठीक है, फिर क्या है, विच एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्लान फॉर प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो इसके लिए क्या क्या नर्स करेगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन का है ऑप्शन 1 ऑप्टेन एंड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, यस, क्योंकि इसको इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ही देंगे। ठीक है, मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन प्रिपेयर द मेडिसिन फॉर बॉलस एडमिनिस्ट्रेशन, कैल्शियम को कभी भी बॉलस नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है, मॉनिटर आईवी साइट फॉर साइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड फ्लेबाइटिस, यस, इसको भी देखेगी क्योंकि ये कॉज कर देता है कई बार, ये इन्फिल्ट्रेशन ये फ्लेबाइटिस कर देता है, क्योंकि पेशेंट बहुत इरिटेशन होता है जब आईवी के थ्रू इसको देते हैं तब। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी करेगी। ऑप्शन 5 है अपना, इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज डाइल्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यस, ये भी सही है, ये भी करेगी नर्स। ठीक है, इंश्योर दैट द बैग इज लेबल्ड सो दैट इज रीड द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इन द सॉल्यूशन, यस, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक को छोड़ के। वो क्या, क्योंकि केसीएल नाम से बोलते हैं इसको, पोटेशियम कभी बॉलस नहीं देते हैं, बॉलस नहीं देते हैं, क्यों कि ये सीधा पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर बॉलस दिया तो। दूसरी चीज़, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है पेशेंट की वेन के अंदर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कभी भी पोटेशियम को बॉलस में नहीं देना है। तो ये चीज़ों का नर्स ध्यान रखेगी, उस पर लेबल होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इन्फ्यूजन पंप से देना है। ठीक है, मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रिपेयर मेडिसिन बॉलस नहीं देना है। ठीक है, ऑप्शन 4 मॉनिटर द आईवी साइट साइन फॉर इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस, ये तो किसी भी चीज़ को अगर देगी तो नर्स देखेगी इसको। इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज डाइल्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, उसका जो मोलिकुलेंट पर ml कितना देना चाह रहे हैं उसके हिसाब से एज पर कैलकुलेशन उसको दिया जाता है। ठीक है, इंश्योर दैट द बैग इज लेबल्ड, क्यों बैग का लेबल होना जरूरी क्यों है कि अगर कोई बाई मिस्टेकली अगर लेबल्ड होगा तो पता होगा कि इस बॉटल से या इस इन्फ्यूजन पंप से या इस सिरिंज पंप से ये चीज़ जा रही है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो जो अदर नर्स है वो कम से कम उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या जा रहा है। ठीक है, तो बाई मिस्टेकली उसको रैपिड इन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है नर्सिंग कैडर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स is assessing a client with a lactose intolerance disorder for a suspected diagnosis of hypocalcemia. Which clinical manifestation would the nurse expect to note in the client? क्या है, पेशेंट को क्या है, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है। ठीक है, फॉर ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, इसको सस्पेक्ट करना है डायग्नोसिस किसका, हाइपोकैल्सीमिया का। ठीक है, तो बिच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोर्ड नर्स द एस्पेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नर्स उस पेशेंट में देखने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ट्विचिंग, ऑप्शन 2 हाइपो एक्टिव बाउल साउंड। ठीक है, ऑप्शन 3 नेगेटिव ट्रॉसिया साइन, ऑप्शन 4 हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्विचिंग। क्या राइट आंसर होगा, ट्विचिंग। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, इसको क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, इसको क्या हो गया, डेवलपिंग क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, क्या हो रहा है, क्योंकि जो फ्रूट प्रोडक्ट जो इसको दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, लैक्टोज है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से इसको क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया। तो पहली बात तो ये कि नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल है,
नॉर्मल कैल्शियम लेवल, नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है? 9 to 10.5 या फिर 11, ठीक है। क्या होता है? 9 to 10.5 या 11। अगर इससे कम है, 9 से कम है, तो ये क्या है? ये है हाइपोकैल्सीमिया। और इससे ज़्यादा है तो हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पैरेस्थेसिया होता है, ठीक है। और क्या होता है? नमनेस होती है, ठीक है। और क्या होता है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं। क्या होती है? नमनेस होता है, पैरेस्थेसिया होता है, और हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ट्रोसियस साइन होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चॉस्टिक साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया कब होगा? जब 9 से कम होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पॉजिटिव ट्रोसियस साइन होता है और चॉस्टिक साइन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो मसल्स में क्रैम्प्स होता है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव ट्रोसियस नहीं होता है ना, नेगेटिव ट्रोसियस नहीं होता, पॉजिटिव ट्रोसियस होता है। तो हाइपोकैल्सीमिया के अपन सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है? पॉजिटिव ट्रोसियस साइन होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? चॉस्टिक साइन बोलते हैं। इसके अंदर और क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है मसल्स क्रैम्प, ठीक है। और क्या होता है मसल्स क्रैम्प के अलावा? इसमें होता है ट्विचिंग, जो अपने ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और क्या होता है? इसमें होता है टेटेनी, ठीक है। और क्या होता है? और इसमें आते हैं सीजर, ठीक है। और क्या होता है? और होती है इसमें इरिटेबिलिटी, ठीक है। और क्या होता है? इसमें होता है एंजाइटी, ठीक है। और क्या होता है इसमें? हाइपर एक्टिव बॉल साउंड होते हैं, हाइपर एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव। और क्या होता है इसमें? ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट कर लो। और क्या होता है? हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और क्या होता है? एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। और क्या होता है? और डायरिया होता है। ये किसके साइन है? ये किसके साइन है? ये हैं सारे किसके? हाइपोकैल्सीमिया के, ठीक है। क्या क्या होता है? पॉजिटिव ट्रोसियस साइन होता है, इसको चॉस्टिक साइन भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होता है, मसल्स क्रैम्प होता है, ट्विचिंग होती है, टेटेनी होता है, सीजर होता है, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होती है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होते हैं। और क्या होता है? एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। और क्या होता है? डायरिया होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज who has a calcium level of 8 mg per dl, ठीक है। which pattern would the nurse watch for on the electrocardiogram? select all that apply, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया में ईसीजी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? ऑप्शन ए यूवेव्स, ऑप्शन बी बाइडेंट टी वेव, ऑप्शन सी प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन डी प्रोलैंग क्यूटी इंटरवल, ठीक है। तो क्या होता है? जो क्रॉन्स डिजीज है, इसमें क्या है? पेशेंट को क्या है? हाइपोकैल्सीमिया।
तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर प्रोलॉन्ग QT इंटरवल देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, और जो QRS कॉम्प्लेक्स हैं, QRS कॉम्प्लेक्स ये कैसे देखने को मिलते हैं, ये बाइडेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल और QRS कॉम्प्लेक्स बाइडेंट देखने को मिलते हैं किसमें, हाइपोकैल्सीमिया में। समझ में आ गया, ठीक है। एक क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज इज रिस्क फॉर हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल मैंने बता दिया 9 to 10.5 होता है, ठीक है। सीरम कैल्शियम लेवल कितना, लोअर देन 9 से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और जो जो ECG के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होता है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग ST सेगमेंट भी प्रोलॉन्ग होता है, ST सेगमेंट ये कैसा होता है, ये भी प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। ST सेगमेंट कैसा होता है, प्रोलॉन्ग होता है। और जो शॉर्टन्ड ST सेगमेंट एंड क्या होता है, T वेव कैसी होती है, ये बाइडेंट होती है, बाइडेंट T वेव होती है, ठीक है। बाइडेंट T वेव ये किस में होती है, बाइडेंट T वेव ये क्या, शॉर्टेड क्या होता है, ST सेगमेंट, ठीक है। और बाइडेंट T वेव ये किस में मिलती है, ये मिलती है हाइपरकैल्सीमिया में, ठीक है। इसमें क्या मिलेगी, लंबी, किसमें, हाइपोकैल्सीमिया में। अगर हाइपरकैल्सीमिया पूछा है तो ये कैसी होगी, ये शॉर्ट होगी, ये शॉर्ट होगी किसमें, हाइपर में, ठीक है। कैसी होगी, शॉर्ट एंड ST सेगमेंट किसमें होगा, और बाइडेंट T वेव ये किसमें होंगी, ये होंगी हाइपरकैल्सीमिया में। और ST डिप्रेशन और क्या, प्रोमिनेंट U वेव ये किसमें होती है, हाइपोकैलेमिया में, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द नर्स रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट्स रिजल्ट of a client with a chronic kidney disease and noted that the potassium level is 5.7 मिलीक्वलेंट पर लीटर। क्या है, पोटेशियम लेवल 5.7 मिलीक्वलेंट पर लीटर। विच पैटर्न would the nurse watch for on the cardiac monitor as a result of the laboratory value। क्या पूछ रही है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक पेशेंट है, वो नर्स देख रही है उसको, उसका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है पेशेंट को, ठीक है। पोटेशियम लेवल उसका क्या है, 5.7 है, मतलब इसको क्या है, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। विच पैटर्न वुड द नर्स वॉच ऑन द कार्डियक मॉनिटर एज ए रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी वैल्यू। लेबोरेटरी वैल्यू जो आई है उसके अंदर अगर कार्डियक मॉनिटर एक तरह से ECG मान लो, उसमें क्या पैटर्न उसको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जब पेशेंट किसका है, हाइपर कैलेमिया का, मैंने अभी बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिल जाएगा इसमें। ऑप्शन ए ST डिप्रेशन, नहीं, ST एलिवेशन होगा, ठीक है। प्रोमिनेंट U वेव, नहीं। ऑप्शन सी टॉल्ड पीक T वेव, यस। जब कभी भी हाइपर कैलेमिया का क्वेश्चन आएगा तो टॉल्ड T वेव देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड ST सेगमेंट, प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ये शॉर्ट होगा, ठीक है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस करा है, प्रोलॉन्ग नहीं होगा। बाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स, यस, ये होंगे, ठीक है। तो हाइपर कैलेमिया में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया के अंदर, ठीक है, क्या होगा, इसका जो P वेव है वो प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। और PR इंटरवल क्या होगा, टॉल पीक्ड T वेव होगी, ठीक है। और ST सेगमेंट प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा। बाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। और क्या होगा, जो ST का क्या होगा, डिप्रेशन। और प्रोमिनेंट क्या होगी, U वेव, वो किस में होगी, वो होगी हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। और प्रोलॉन्ग ST सेगमेंट जो मैंने अभी बताया था, प्रोलॉन्ग जो ST सेगमेंट होगा उसमें क्या होगा, वो किस में होगा, हाइपोकैल्सीमिया में। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है, ठीक है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़े कन्फ्यूजनल है, लेकिन ये आपको याद करके थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रोमिनेंट किस में होती है, फ्लैट किस में होती है, डिप्रेस्ड किस में होती है, वो सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसके राइट आंसर क्या होगा, टॉल पीक्ड T वेव होगी, ठीक है। और बाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स होंगे।
तो 3 और 5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ST एलिवेशन होगा, ना कि डिप्रेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which client is at risk for development of sodium level at 130 मिलीक्वलेंट पर लीटर? ठीक है, तो इसमें कौन सा क्लाइंट है जो क्या होगा, रिस्क में होगा जब उसका सोडियम लेवल कितना होगा, 130 मिलीक्वलेंट पर लीटर? द क्लाइंट हु इज टेकिंग डायरेटिक्स, ऑप्शन 2 द क्लाइंट विथ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ऑप्शन 3 द क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन डी द क्लाइंट हु इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो अपन को किसका सोडियम की नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू, कई बार नॉर्मल वैल्यू भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये कितनी होती है? 135 से 145। अब यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे है 130। तो ये क्या है? हाइपोनेट्रीमिया है इसको। ठीक है, क्या है? हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और अगर इसका पोटेशियम सोडियम 145 से ज़्यादा होता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और ये किस किस को हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया में? कौन सा पेशेंट है जो रिस्क में आ सकता है? ठीक है, द क्लाइंट हु इज टेकिंग डायरेटिक्स, जो पेशेंट डायरेटिक्स लेते हैं उनको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, और हाइपरनेट्रीमिया किस में होता है? जो पेशेंट क्या करते हैं, जो पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, ये जो लेते हैं उनको क्या होता है? हाइपर। ठीक है, हाइपर नेट्रीमिया होता है। ठीक है, और जो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं, जो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं, इनको भी क्या देखने को मिलता है? हाइपर नेट्रीमिया। और जो क्लाइंट विथ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है उनको, उन्हीं को देखने को मिलता है हाइपर नेट्रीमिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी इसमें केवल एक ही पेशेंट ऐसा है जो डायरेटिक्स ले रहा है, उसको रिस्क होती है किसकी? उसको रिस्क होती है हाइपोनेट्रीमिया की, उसका सोडियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, डायरेटिक्स लेने के साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलर। ठीक है, वो इज रिसीविंग हाई डोज ऑफ ए डायरेटिक्स। एक पेशेंट है, हार्ट फेलर का है, और वो क्या कर रहा है? वो हाई डोज ले रहा है किसका? डायरेटिक्स का। ठीक है, ऑन असेसमेंट करने पर द नर्स नोट कर रही है दैट के क्लाइंट हैज फ्लैट नेक बेंस। क्या है? फ्लैट नेक बेंस। ठीक है, जनरलाइज्ड मसल्स वीकनेस एंड डिमिनिश्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या है? जनरलाइज्ड क्या है? मसल्स वीकनेस है, और डिमिनिश्ड क्या है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी डिमिनिश्ड है। द नर्स सस्पेक्ट हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, नर्स सस्पेक्ट क्या कर रही है? हाइपोनेट्रीमिया। व्हाट एडिशनल साइन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रीमिया? तो नर्स ने हाइपोनेट्रीमिया असेस तो कर लिया है, पर और कौन से सिम्टम्स हैं या साइन हैं जिनको देख के नर्स और कंफर्म कर पाएगी कि उसमें क्या होगा? इसको क्या है? हाइपोनेट्रीमिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट में जो बाउल साउंड है, वो क्या होता है? हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइपर एक्टिव जो बाउल साउंड है वो किसको इंडिकेट करते हैं? वो हमेशा इंडिकेट करते हैं हाइपोनेट्रीमिया को। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें जितने भी सारे हैं, मसल्स वीकनेस हो गई है ना, मसल स्ट्रेचिंग हो गई, ये सब किसके हैं? ये हाइपरनेट्रीमिया के साइन है। ठीक है, मसल्स वीकनेस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये किस में देखने को मिलती है? ये हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें ये क्या है? इंक्रीज्ड है, तो ये किस में है? हाइपर में। यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और यूरिनरी आउटपुट जो है, मसल्स वीकनेस, यूरिन आउटपुट, ये क्या होंगे?
ये हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलेंगे। और डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन वुड बी नोटेड इन द किसमें, हाइपोनेट्रीमिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। ये किसमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं हाइपोनेट्रीमिया के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट, द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट laboratory report and note that the client's serum phosphate level is 1.8 mg per dl. Which condition most likely caused this serum phosphorus level? ठीक है, क्या पूछ रहा है, द नर्स रिव्यू द क्लाइंट लेबोरेटरी रिपोर्ट। नर्स ने क्या देखी, लेबोरेटरी रिपोर्ट देखी, नोट किया कि क्लाइंट का जो सीरम फॉस्फोरस लेवल है वो कितना है, 1.8 mg पर dl। मतलब इसको क्या है, इसको जो सीरम फॉस्फोरस का लेवल है वो कम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सीरम फॉस्फोरस का नॉर्मल लेवल क्या होता है, 3 to 4.5। ठीक है, इसका कितना है, इसका है 1.8, तो ये क्या है, ये कम है। ठीक है, तो विच कंडीशन मोस्ट लाइकली कॉज्ड दिस सीरम फॉस्फोरस लेवल, कौन सी कंडीशन है जो इसको रिलेट करती है। ऑप्शन ए माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी रीनल इनसफिशियंसी, ठीक है, ऑप्शन सी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, फॉस्फेट का जो लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो कौन से हैं, स्टारवेशन हो गया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, या फिर स्टारवेशन ऑफ द यूज ऑफ क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वेस्ट क्या, मैग्नीशियम, और क्या एंटासिड। एंटासिड भी अगर कोई ले रहा है ज़्यादा तो उसमें भी क्या फॉस्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और रीनल इनसफिशियंसी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में होता है हाइपर फॉस्फेटीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें फॉस्फेट का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जो 4.5 से भी ज़्यादा होगा। केवल माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कम होता है किसका, सीरम फॉस्फेट का लेवल। ये समझ में आ गया क्या क्या होता है, जो सीरम फॉस्फोरस का जो लेवल है, ठीक है, अगर पेशेंट माल न्यूट्रिशन का है तो उसमें क्या होगा, उसमें फॉस्फेट का लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट रीनल इनसफिशियंसी का है, या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का है, या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का है, तो उस केस में हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज रीडिंग ए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोग्रेस नोट इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड रीड दैट द प्राइमरी हेल्थ केयर पेशेंट प्रोवाइडर हैज़ डॉक्यूमेंटेड insensible fluid loss of approximately 800 ml डेली। क्या हो रहा है, इनसेंसिबल फ्लूइड का लॉस हो रहा है, कितना, 800 ml पर डे। ठीक है, द नर्स मेक ए नोटेशन दैट इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस अकर थ्रू विच टाइप ऑफ एक्सर्शन, किसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन बी वुंड ड्रेनेज, ठीक है, ऑप्शन सी इंटेग्यूमेंट्री आउटपुट, ऑप्शन डी द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो जो इनसेंसिबल लॉस होता है, ठीक है, वो पर्सन की नॉलेज में नहीं होता। ठीक है, तो इनसेंसिबल कैसा होता है, जो कि पर्सन को उसको पता नहीं चलता कि मेरा ये फ्लूइड लॉस हो रहा है। ठीक है, इनसेंसिबल लॉसेस अकर डेली थ्रू द स्किन और लंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटेग्यूमेंट्री आउटपुट को क्या होता है, इसको बोलते हैं इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्री के थ्रू अगर उसका हो रहा है फ्लूइड लॉस तो उसको क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल लॉस। ठीक है, जो कैसे हो रहा है, स्किन और लंग्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और जो सेंसिबल होता है इसमें पेशेंट को पता होता है कि उसका जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। ठीक है,
जैसे कि बूंद से ड्रेनेज होगा तो वो उसको दिखेगा, यूरिन आउटपुट वो उसको दिखेगा, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेरिक से वो या तो उसको वॉमिटिंग के थ्रू या उसको कैसे भी, तो वो चीज़ें दिखने वाली हैं। जो इंटेगुमेंट्री आउटपुट है वो पेशेंट को दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं फ्लूइड का, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटेगुमेंट्री जो आउटपुट है वो होता है इनसेंसिबल आउटपुट, ठीक है, या इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट। ऑन रिव्यू of the client's medical record, the nurse determined that which client is most likely at risk for a fluid volume deficit, ठीक है। एक नर्स को असाइन किया एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट, ठीक है, उसके रिव्यू किया उसने मेडिकल रिकॉर्ड्स को, ठीक है। द नर्स डिटरमाइंड दैट कौन सा ऐसा मोस्ट लाइकली जो रिस्क है जो फ्लूइड वॉल्यूम को कम कर सकता है पेशेंट की या ग्रुप की, ठीक है। ऑप्शन ए, ए क्लाइंट विथ ए इलियोस्टोमी। ऑप्शन बी, ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलर। ऑप्शन सी, ए क्लाइंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ऑप्शन डी, ए क्लाइंट रिसीविंग फ्रीक्वेंट वुंड इरिगेशन, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन सेंस है कि इसमें कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है जिससे क्या हो, फ्लूइड लॉस हो रहा हो, है ना। तो इसमें जो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक क्लाइंट विद इलियोस्टोमी। अगर इसको इलियोस्टोमी हुई है, इलियोस्टोमी कोलोस्टोमी है ना, तो ये वाले जो पेशेंट होते हैं इनमें फ्लूइड लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और इन डेफिसिट किसको बोलते हैं, जब किसी पेशेंट का फ्लूइड इनटेक क्या हो, कम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है। समझ में आ गया। और ये किस किस के थ्रू भी हो सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम के डेफिसिटी किसकी वजह से हो सकती है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकती है ना, डायरिया की वजह से हो सकती है, ठीक है। और क्या होगा, किसी का रेस्पिरेशन बढ़ रहा है तो उसमें भी उसके एफर्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जैसे किसी का यूरिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, या एडीएच हार्मोन कम हो गया अचानक से, तो उन केसेस में क्या होता है, उसको इनसफिशिएंट हो जाएगी किसकी, या फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एक क्लाइंट विथ इलियोस्टोमी, या फिर ऑप्शन में अगर कोलोस्टोमी होता है तो भी इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए, और ये जो पेशेंट होते हैं, हार्ट फेलर का पेशेंट हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी वाला हो गया, एक क्लाइंट फ्रीक्वेंट वुंड इरिगेशन हो गया, इनमें क्या होगा, इनमें फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, ये बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं ना कि कम होने के। समझ में आ गया। तो जो इलियोस्टोमी है उस वाले पेशेंट के फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है, इनको फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who has receiving intravenous IV diuretics suspect that the client is experiencing a fluid volume deficit. Which assessment finding would the nurse noted in the client with this condition? ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट, ए नर्स इज केयरिंग ए क्लाइंट रिसीविंग इंट्रावेनस डायरेटिक्स ले रहा है, ठीक है, क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की संभावना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि डायरेटिक्स वाले पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम लॉस ज़्यादा होने की संभावना होती है, या फिर एडीएच हार्मोन अचानक से अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो गया उसकी वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा उसको यूरिन आउटपुट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी ये इसको डायरेटिक्स चल रहा है, ठीक है, इंट्रावेनस डायरेटिक्स सस्पेक्ट कर रही है नर्स और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट सस्पेक्ट कर रही है इसको। तो विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स नोट इन द क्लाइंट विद द कंडीशन? ऑप्शन ए, वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर। ऑप्शन बी, लंग्स कंजेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ऑप्शन सी, डिक्रीज हेमाटोक्रिट एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ऑप्शन डी, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर। इसमें क्या होगा पेशेंट को, जब ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट अकर व्हेन द फ्लूइड इनटेक पेशेंट का
नॉट सफिशिएंट, ठीक है। और जो जो उसको नीड है उतना ही उसको फ्लूइड अगर नहीं मिलेगा पेशेंट को, तो स्किन कैसी हो जाएगी, स्किन टर्गर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। पुअर स्किन हो गया, वेट लॉस हो गया, ठीक है, या फिर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और या फिर हो गया डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा, देखो फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट है उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। और क्या होगा, पुअर स्किन टर्गर होगा, मॉइस्चर कम होगा मतलब, ठीक है। और क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, और क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा यूरिन का आउटपुट है वो कम होगा, ठीक है। और क्या होगा, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और क्या होगा, क्या होगा, जो कॉन्शियसनेस है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्शियस लेवल वो भी ये लास्ट में होगा पर, ठीक है। तो वेट लॉस होगा, पुअर स्किन टर्गर होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, ठीक है। और क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, और कॉन्शियस लेवल लास्ट में जाके फिर कॉन्शियस लेवल भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड्स the nurse determined that which client is at risk for fluid volume excess। क्या हुआ, on review the client's medical record देखने के बाद the nurse determined that which client is at risk for fluid volume excess। कौन सा क्लाइंट है जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की कंडीशन में आ सकता है या सस्पेक्ट है। ऑप्शन ए क्लाइंट टेकिंग डायरेटिक्स who has टेंटिंग ऑफ द स्किन। ऑप्शन 2 the client with the ileostomy from a recent abdominal surgery। option C the client who required intermittent gastrointestinal suctioning, ठीक है। option D the client with kidney disease and 12-year history of diabetic mellitus, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटिस और किडनी डिजीज ये नोट करने वाली चीज़ें, सिंपल सा आंसर है पर फिर भी इसको समझते हैं। देखो क्या होगा, एक क्लाइंट डायरेटिक ले रहा है तो इसका यूरिन आउटपुट क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या इसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन 2 ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 द क्लाइंट विद इलियोस्टोमी फ्रॉम द रीसेंट। इलियोस्टोमी वाले पेशेंट को क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की संभावना होती है बॉडी में, ना कि ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी क्रॉस हो गया। द क्लाइंट वो रिक्वायर्ड इंटरमिटेंट अगर किसी पेशेंट का सक्शनिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसको फ्लूइड ही लॉस कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने की संभावना नहीं होगी। द क्लाइंट विद किडनी डिजीज, क्योंकि इसको यूरिन आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया है, डायबिटिक मेलाइटिस है ऑलरेडी, है ना, तो एडीएच भी कम है। तो अब क्या होगा, इस पेशेंट को जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सेस होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल है क्वेश्चन, एलिमिनेट करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which client is at risk for the development of a potassium level of 5.5 मिलीक्वलेंट। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसका पोटेशियम लेवल 5.5 से ज़्यादा हो सकता है या उसकी रिस्क में आ सकता है, या उसको हाइपर कैलेमिया हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 1 द क्लाइंट विथ कोलाइटिस। ऑप्शन 2 कोलाइटिस में क्या होगा, पोटेशियम का लॉस होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। द क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम, इसमें भी क्या पोटेशियम कम होता है पेशेंट का, ठीक है। द क्लाइंट हु हैज़ बीन ओवर यूजिंग लैक्जेटिव। ओवर यूजिंग लैक्जेटिव से क्या होता है,
पोटेशियम का लॉस होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, द क्लाइंट हु हैज सस्टेंड ए ट्रॉमेटिक बर्न। तो ट्रॉमेटिक बर्न वाले पेशेंट का अगर ट्रॉमेटिक बर्न कहीं लिखा है तो इस पेशेंट में हमेशा हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? हाइपरकैलेमिया कब होता है? जब पोटेशियम का लेवल 5 या 5.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जो पेशेंट को क्या है, अगर किसी को बर्न हुआ है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर कोई पेशेंट है जिसको बर्न हुआ है, कोई पेशेंट है इसको क्या हुआ है, बर्न हुआ है, ठीक है, किसी पेशेंट को बर्न हुआ है या फिर क्या हुआ है, या फिर कोई टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है, या क्या हुआ है, या कोई सेप्सिस हुआ है, या कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, और किसी पेशेंट को एबीजी किया। एबीजी में क्या है, किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, सेप्सिस है, सेप्सिस मैंने बता दिया, ठीक है, बर्न है, सेप्सिक है, और मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी क्या है, एसिडोसिस है। तो ये जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, ये जो पेशेंट होते हैं वो किसकी रिस्क में होते हैं? ये रिस्क में होते हैं हाइपरकैलेमिया की में, ठीक है। और जो पेशेंट क्या होते हैं, जो पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम का है या जिसने कोलाइटिस वाला है, ठीक है, या फिर कोई क्लाइंट ऐसा है जो लैक्सेटिव यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो किसकी रिस्क में होते हैं? वो रिस्क में होते हैं हाइपोकैलेमिया की में। जैसे ये क्वेश्चन था, क्या था, जो कुशिंग सिंड्रोम और कोलाइटिस और ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव, तो इनको क्या होगा, इनको होता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। और जो पेशेंट ट्रॉमेटिक बर्न वाले हैं, ठीक है, या फिर किसी को ट्रॉमा हुआ है या कोई टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है, तो ये पेशेंट या कोई सेप्सिस है या कोई मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो ये किस में होते हैं? ये होते हैं हाइपरकैलेमिया। मतलब हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, ये दोनों के साइन और सिम्टम्स अलग अलग हैं, तो वो थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, थोड़े टफ क्वेश्चन है लेकिन समझने पर आ जाएंगे, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। कल अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी बेस्ड रहेंगे और आने वाले एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो कल अपन वो क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।